नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक किस तरीके से मैनेज किया जाता है PrestaShop के इकोसिस्टम में। तो स्टॉक अगर मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कैटलॉग और स्टॉक्स में। ठीक है, कैटलॉग के अंदर आपको स्टॉक्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आने के बाद आपको ये इस तरीके का कोई एक सेटअप दिखेगा, एक सेक्शन दिखेगा टैब फॉर्मेट में, जहां पर लिखा होगा स्टॉक एंड मूवमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये दो पर्टिकुलर चीजों को समझ लेते हैं कि स्टॉक और मूवमेंट्स ये दो क्या होते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट काफी सिंपल है। स्टॉक जहां पर आपको ये सारा प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करने का ऑप्शन मिल रहा है। मूवमेंट्स मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल आपके पास 3-4 स्टाफ है। ठीक है, अभी उन 3-4 लोगों ने क्या मूवमेंट किया स्टॉक में, किसने कितना ऐड किया, किसने कितना घटाया, तो वो सारा जो हिसाब किताब है वो सब आपको मूवमेंट्स वाले टैब में मिलेगा देखने के लिए। अभी मैं करके दिखाता हूँ सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज हैपनिंग। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये पर्टिकुलर जो हमिंग बर्ड प्रिंटेड टी शर्ट वाइट कलर का जो है स्मॉल साइज में, उसका मुझे साइज बेसिकली क्वांटिटी जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, स्टॉक जो है वो बढ़ाना है। अभी मैं इसको जस्ट 1 से बढ़ाता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन दिस चेक। ओके, यहां पर अभी मैं मूवमेंट्स में आता हूं एंड देन यू कैन सी एम्प्लॉय एडिशन। ओके, एम्प्लॉय ने एडिट किया +1, किसको एडिट किया, वाइट एस को। ठीक है, मतलब हमिंग बर्ड प्रिंटेड टी शर्ट वाले को एडिट किया। अभी इसी तरीके से अगर मैं इसको घटाता हूं देन ऑल्सो द सेम थिंग हैपन, जस्ट आई हैव टू कम ओवर हियर एंड मुझे माइनस करना है। तो आप ये दो एरोज जो है ऊपर और नीचे, इनको अगर ऐसे मतलब नीचे वाले दबाओगे तो देन इट विल बी अ माइनस। इफ यू प्रेस द अप एरो की देन इट विल बी प्लस प्लस प्लस। ओके, सो मैं अभी इसको जस्ट 1 माइनस करता हूं एंड आई सेव दिस। उसके बाद में लेट्स गो टू द मूवमेंट्स एंड चेक व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्लस माइनस दोनों भी हो चुका है, -1 हो चुका है फॉर द सेम प्रोडक्ट। ओके, अलॉन्ग विद द टाइमिंग आई एम गेटिंग इट। तो ये हो गया आपका मूवमेंट्स। अभी इस मूवमेंट के अंदर भी आपको कुछ फिल्टर्स मिलते हैं। तो ये फिल्टर्स क्या है, बेसिकली काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्या चीज यहाँ पर हो रहा है, कि कौन से एम्प्लॉय के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, फिल्टर बाय द मूवमेंट टाइप। तो एम्प्लॉय एडिशन देखना है, उसके बाद में आपको कौन से एम्प्लॉय के बारे में देखना है, राइट, ओवर हियर। तो वो आप सिलेक्ट करो। अभी मेरे इस पर्टिकुलर डेमो में खाली मैं ही एक एम्प्लॉय हूँ, लेकिन इन द रियल वर्ल्ड देयर माइट बी सम मल्टीपल पीपल और मल्टीपल लोग जो है वो एट ए टाइम इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करते हैं। देन you can easily navigate to those particular employees over here. फिर उसके बाद में आपको अगर स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए भी सर्च करना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। लेट से मुझे देखना है कि क्लोथ में क्या क्या मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्लोथ में मूवमेंट हुआ है। देन इफ यू वांट टू सी दिस कि आज के दिन में लेट से इट्स 19 एंड आई सेट दिस थिंग इन 19, तो 19th ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मुझे यहाँ पर देखने हैं। एंड आई जस्ट हिट सर्च एंड लेट मी जस्ट क्लिक दिस वन। तो यहाँ पर अभी कोई भी चेंजेस मैंने यहाँ पर किए नहीं है। सो आई जस्ट मेक श्योर दिस ऑल ऑप्शंस आर नॉर्मली सेट। सो 19th ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ, क्लोथ, एक्सेसरीज, आर्ट, डेमो प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इवन दो मैंने चेंज किया था बट स्टिल आई डोंट नो why this thing is not showing. It should show this. Let me just go back once and let me check. नहीं, ये उसको दिखा ही नहीं रहा है एक्चुअली। फिल्टर में कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यू कैन ओवरऑल चेक दिस लिस्ट बाय डिफॉल्ट जो आपको मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, सो ये हो गया आपका एडवांस फिल्टर। फिर उसके बाद में लेट्स गो टू द स्टॉक। एंड स्टॉक में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको अगर बल्क एडिट करना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस क्वेरी कि भाई मेरे को सब प्रोडक्ट का स्टॉक बढ़ाना है। एंड अनदर उसके साथ में एक ये रहता है उनका क्वेरी कि मुझे सारे प्रोडक्ट का बल्क में अपडेट तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भाई लेट से मेरे पास 10 प्रोडक्ट है और 10 का 10 मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ विथ सेम क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अभी जो यहाँ पर कर रहा हूँ ना, उसका यही मीनिंग है जो मैं बता रहा हूँ कि लेट से यू हैव लाइक 10 प्रोडक्ट्स। ओके, एंड मैंने यहाँ पर डाल दिया 10। ओके, 10 क्वांटिटी मुझे ऐड करना है सारे के सारे 10 प्रोडक्ट के अंदर। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि लेट से यहाँ पर मेरे पास अभी 297 है, 300 है, ये इसमें 10 10 ऐड हो जाएगा। बट व्हाट
द इन द रियल वर्ल्ड व्हाट लोग पूछते हैं जनरली मुझे कि मुझे क्या करना है कि मुझे ये फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल क्वांटिटी जो है उसको 10 करना है, ठीक है। सो टेक्निकली एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच प्रोविजन वेयर यू कैन बल्क अपडेट इंडिविजुअली दिस क्वांटिटी पार्ट। बल्क अपडेट आपका होता है बट दैट विल बी अ बल्क नंबर, जो एक साथ ही आप बोलोगे कि भाई 10 का 10 इसमें ऐड करो, राइट, दैट वे इट विल गोइंग टू अपडेट। सो अभी मैं वो करके दिखाता हूँ। लेट्स से आई एम एडिंग दिस 10 वैल्यूज ओवर हियर एंड अप्लाई न्यू क्वांटिटीज। तो यहाँ पर 297 में इट विल गोइंग टू ऐड 10 मोर यूनिट्स। अभी यहाँ पर मैं एक्चुअली सिलेक्ट किया नहीं हूँ सारे प्रोडक्ट को, सो दैट इज वाई या। सो जैसे ही मैं इसको सब सिलेक्ट करता हूँ देन ओनली इट विल गोइंग टू शो मी कि हाउ मेनी न्यू क्वांटिटीज विल बी देयर इन द अवेलेबल यूनिट्स। ओके, सो यहाँ पर 297 था, नाउ इट इज बिकम 307। ओके, सो दिस वे द अवेलेबल क्वांटिटी इज अपडेटेड। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ कि मुझे सिंगल क्वांटिटी अपडेट करना है, वो तो मैंने पहले ही दिखा दिया था, सो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। बट now there are some three terms which most of the people get confused over here कि physical, reserved and available ये क्या है exactly, ठीक है। तो I'll clear this particular thing first of all and फिर उसका मैं डेमो भी दिखाता हूँ आपको, so that फिर आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिजिकल मतलब एक्चुअल में अभी आपके पास कितने यूनिट्स है, ठीक है। मतलब अभी आपके पास लेट्स से यू हैव अ वेयर हाउस एंड यू हैव 10 यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो वो आपका एक्चुअल में आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ है माल, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 297 मेरा एक्चुअल में पड़ा हुआ है मेरे वेयर हाउस में, ठीक है। देन व्हाट इज दिस रिजर्व्ड? रिजर्व्ड मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल 297 में से लेट्स से आई हैव एन ऑर्डर ओके फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उसमें से लेट्स से कुछ 2 या 3 प्रोडक्ट यूजर ने 2 या 3 क्वांटिटी यूजर ने ऑर्डर किया हुआ है, तो आई हैव वन अनदर ऑप्शन लाइक वन अनदर इंस्टेंस टू शो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10 इज माई अवेलेबल क्वांटिटी, 9 इज माई रिजर्व क्वांटिटी एंड 1 इज माई अवेलेबल क्वांटिटी, सॉरी दिस इज माई फिजिकल क्वांटिटी 10, then 9 is my reserved quantity and this is my available quantity, physical, reserved, available। okay, so physical में मैंने जैसे बताया कि ये अभी तक मेरे पास 10 यूनिट मेरे वेयर हाउस में है। मुझे आज ही एक ऑर्डर आया है और उसमें मुझे डिमांड किया हुआ है 9 यूनिट्स का, तो अभी मेरे वेबसाइट के ऊपर अगर कोई नेक्स्ट ऑर्डर लगाता है देन आई हैव ओनली 1 यूनिट टू सोल्ड, ओके, बिकॉज इस पर्टिकुलर 9 यूनिट को मैंने सोल्ड किया हुआ है। नाउ द ओनली थिंग इज दैट आई हैव टू डिलीवर फ्रॉम माई एंड, राइट। जब मैं इसको डिलीवर करूंगा देन ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी में 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी चीज को जरा एक डेमो के साथ देखते हैं सो दैट वी गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। तो मैं अभी वेबसाइट पे जाता हूँ एंड आई ऑर्डर सम प्रोडक्ट, ओके। तो लेट मी सी कौन से प्रोडक्ट को मैं ऑर्डर करूँ। लेट्स से हमिंग बर्ड को ही मैं ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। हमिंग बर्ड प्रिंटेड टी शर्ट, ये वाला जो है हमिंग बर्ड प्रिंटेड टी शर्ट है कि स्वेटर है, लेट मी चेक, इट्स अ टी शर्ट, ओके। हमिंग बर्ड प्रिंटेड टी शर्ट, हियर इज द प्रोडक्ट। सो नाउ इफ आई गो विथ अ स्मॉल एंड वाइट, ओके, वाइट कलर विथ स्मॉल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट एंड स्मॉल, ठीक है। देन आई विल ऐड दिस क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी ऐड करता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल एंड आई विल प्रोसीड, एंड फिर इसमें ये मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ, ऑर्डर वगैरह प्लेस करता हूँ, एवरीथिंग आई डू एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द बैक एंड। कंटिन्यू, ठीक है, मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड। अभी यहां पर आता हूं मैं और इसको एक बार जस्ट रिफ्रेश करता हूं। सो हमिंग बर्ड प्रिंटेड टी शर्ट, हियर यू कैन सी फिजिकल इज स्टिल 297 बट अवेलेबल इज 296, और मैंने ऑर्डर एक किया था, इसकी वजह से रिजर्व में मेरे पास 1 आ चुका है, ठीक है। मतलब 1 मेरा जो क्वांटिटी है वो रिजर्व हो चुका है फॉर माई ऑर्डर। इसके बाद में अभी मैं अगर इस ऑर्डर को कंफर्म करता हूँ, ठीक है, लेट मी शो दैट एज वेल। इसमें अभी मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ ऑर्डर्स वाले सेक्शन को, एंड जो अभी मुझे रिसेंटली ऑर्डर मैंने प्लेस किया था उसको मैं कंफर्म करता हूँ, डिलीवर कर देता हूँ, ठीक है।
देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो अवेटिंग पेमेंट, एंड मैं इसको सीधे सीधे डिलीवरी कर देता हूँ. सो जस्ट वेट फॉर स्टेटस टू अपडेट. डन, स्टेटस अपडेट हो गया, प्रोडक्ट मेरा डिलीवर हो गया क्लाइंट को. अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट का अभी 296 हो गया फिजिकल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी भी 296 हो गया. ठीक है, सो दैट्स इट. ये है इन 3 पर्टिकुलर टर्म्स का डिफरेंस, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. अगर अभी भी आपको ये कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिए. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए. थैंक यू.